खिदमत नाज़रीन, अयोध्या में मस्जिद मंदिर तनाज़े की सुप्रीम कोर्ट के जरिए कतई यकसुई इम्कान है कि एक आध महीने में हो जाएगी। एक तरफ मुसलमानों को अदलिया पर पूरा भरोसा है, दूसरी तरफ हिंदुओं को यकीन है कि जिस तरह एक बाद दीगर मरकजी हुकूमत के फैसले हो रहे हैं उसी तरह अयोध्या में मंदिर की तामीर की राह हमवार हो जाएगी। वैसे भी गुज़िश्ता 20 बरस से राम मंदिर की बड़े पैमाने पर तामीर के लिए काम जारी है। अब तक तासुब परस्त अनासिर की जानिब से मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश आ रहे थे, मगर अब पुलिस की जानिब से भी लिंचिंग और टॉर्चर के वाक़यात पेश आने लगे हैं। आसाम में पुलिस कस्टडी में 3 बहनों को बरहना करके लाठियों से मारा गया, इनके साथ बदसलूकी की गई और एक हामिला खातून के पेट पर लात मारी गई, जिससे इसका होने वाला बच्चा पेट ही में मर गया। 28, 30 और 18 साल की 3 बहनों को इनके भाई के खिलाफ एक मुकदमे में पूछताछ की गर्ज से पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां पुलिस जवानों ने इसके साथ इंतहाई बेरहमी के साथ मारपीट की। वाक़यात के मुताबिक इन 3 मुस्लिम बहनों के भाई को एक दूसरे फिरके के खातून के अगवा के इल्जाम में मुकदमा दायर किया गया है और इससे मुताल्लिक पूछताछ के बहाने पुलिस ने जुल्म की इंतहा कर दी। 2 पुलिस मुलाजिमीन को, जिसमें लेडी कांस्टेबल शामिल है, मुअत्तल कर दिया गया है। आसाम में NRC के नाम पर पहले ही मुसलमानों को काफी परेशान किया जा रहा है और इन्हें मुल्क बदर करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की इस बर्बरियत के खिलाफ अवाम में गम व गुस्से की लहर पैदा हो गई है। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए शिवसेना और बीजेपी में फिलहाल कोई समझौता नहीं हो सका। नशिस्तों की तकसीम पर अपने अपने मौक़िफ़ पर अटल है। ममता बनर्जी ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसे इन्होंने खैर सुगाली मुलाकात करार दिया, मगर इससे पहले ममता बनर्जी ने मिस्टर मोदी की अहलिया यशोदा बहन से भी मुलाकात की, जो धनबाद आई हुई थी। एक इत्तला के मुताबिक ममता बनर्जी ने यशोदा बहन को एक साड़ी भी तोहफे में दी। यूरोपियन पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को मसले कश्मीर पर आपसी तनाज़े को बातचीत के जरिए खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया। इकोनॉमिक टाइम्स की इत्तलात के मुताबिक यूरोपियन पार्लियामेंट ने बाकायदा मसले कश्मीर पर बहस की है और एक इत्तला के मुताबिक इसने हिंदुस्तान को एक अजीम जमहूरियत करार दिया। बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान पर तनकीद की कि वह दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है, जिस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के लिए एक तरफ खर्च का बोझ बढ़ता जा रहा है, कश्मीर के मसले पर इनसे अपोजिशन सवालात कर रही है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान किया है, जिस पर इमरान खान ने कड़ी तनकीद की है। दूसरी तरफ अपोजिशन ने इमरान खान पर आमिरियत का इल्जाम आयद किया और कहा कि उन्होंने मुजफ्फराबाद में कश्मीर के मसले पर जलसे-ए-आम से खिताब किया। अगर वो चाहते तो अपोजिशन को भी अपने साथ रख सकते थे, मगर उन्होंने पाकिस्तान के अवामी जलसे को तहरीक इंसाफ का जलसा बना दिया। मुज्तबा ज्वेलर्स ने हुमायूं नगर, मेहदीपट्टनम और मलकपेट पर वाक़ अपने अल्ट्रा मॉडर्न शोरूम्स में क्लासिक और मॉडर्न ज्वेलरी के का ताज़ा कलेक्शन पर अपने ग्राहकों के लिए फी तोला 2500 रुपये डिस्काउंट का ऐलान किया। यह ऑफर हफ्ता 21 सितंबर तक रहेगा। इसके अलावा डायमंड के 1 कैरेट पर 6500 रुपये डिस्काउंट की पेशकश की गई है और अलमास, याकूत, जमरुद जैसे कीमती नगीनों पर भी खुसूसी रियायत का ऐलान किया गया है। मुज्तबा ज्वेलर्स, जो 75 साल कदीम, बावकार और काबिल एतमाद ज्वेलर्स हाउस से ताल्लुक़ रखता है, कदीम और जदीद फैशन के मुताबिक हजारों अक़साम के ज़ेवरात की अपने मखसूस अंदाज में पेशकश के लिए शोहरत का हामिल है। मुख्तलिफ ईद और त्यौहार के मौके पर अपने खुसूसी इस्कीमात के जरिए मुज्तबा ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों को खुसूसी डिस्काउंट की पेशकश की नई रिवायत कायम की है। चांदी के जेवरात, तोहफ़े भी यहाँ वाजिबी कीमत पर दस्तयाब है, जबकि www.mujtabajewellers.com पर ऑनलाइन शॉपिंग की भी सहूलत फराहम की गई है। सऊदी अरब की नेशनल एयरलाइंस फ्लाइनास ने हैदराबाद और दिल्ली के बाद अब रियाद और दमाम से लखनऊ और कालिकट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स का 15 अक्टूबर से आगाज करने का ऐलान किया है। यह हफ्ते में 3 फ्लाइट्स होंगे। फ्लाइनास पर
فلائی ناز ایئر لائنس کے کنٹری مینیجر انڈیا سلیم عبد القادر نے میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ فلائی ناز مڈل ایسٹ کی کفایتی ایئر لائنس ہے۔ اس نے اپنے توسیعی پروگرام کے تحت ریاض اور دمام ہندوستان کے مختلف شہروں تک ڈائریکٹ فلائٹس کا اہتمام کیا ہے۔ فلائی ناز کے مسافر فلائی ناز کے تمام بکنگ سینٹر سے سیلز ایجنٹس اور فلائی ناز ویب سائٹ موبائل اپلیکیشنز کے لیے بکنگ کروا سکتے ہیں یا فون پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ جناب سلیم عبد القادر نے بتایا کہ فلائی ناز نے جون 2018 عیسوی میں ریاض اور حیدرآباد کے درمیان اپنی ڈائریکٹ فلائٹ شروع کی تھی۔ گزشتہ سال اس کے مسافروں کی تعداد 66 لاکھ تک ہو گئی تھی۔ اس نے لاہور، اسلام آباد، الجیریا، اربل، سراجیو، ویانا کے بشمول کئی نئے مراکز تک اپنے ڈائریکٹ فلائٹ شروع کی ہے۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر نوید حامد نے سعودی تیل تنصیبات پر دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے نہ صرف بدبختانہ قرار دیا بلکہ اسے خطے کے اور عالمی امن کے لیے ایک زبردست خطرہ قرار دیا ہے۔ صدر مشاورت نوید حامد نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اس دہشت گردانہ حملے سے نہ صرف پورے علاقے کے امن کو خطرہ لاحق ہوا ہے بلکہ اس سے تباہ کن اقتصادی نتائج بدآمد ہو سکتے ہیں اور عالمی مارکیٹ میں پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ یہ حملہ نہ صرف سعودی مملکت بلکہ عالمی معیشت پر حملہ ہے۔ مزید یہ کہ سعودی عرب کے شہری آبادی و تجارتی تنصیبات اور انفراسٹرکچر پر حملوں کا کسی طرح کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ صدر مشاورت نے اپنے بیان میں کہا کہ ماضی میں جن دہشت گردوں نے امن کے شہر مکہ معظمہ اور اللہ کے مقدس گھر کو اپنی دہشت گردانہ کارروائی کا نشانہ بنایا ہے، ان کے خلاف عالم اسلام کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور دہشت گردوں کے ہمدردوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے دہشت گردانہ حملوں سے پورا خطہ جنگ کے شعلوں سے تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے مسلم مجلس مشاورت تمام امن پسند قوتوں کے لیے ساتھ ان دہشت گرد حملوں کی سخت مذمت کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ خطے میں ان دہشت گرد قوتوں پر قدغن لگے گا اور علاقے میں دیر پا امن قائم ہوگا۔ یہ تھی چند اہم خبروں پر نظر، دیکھتے رہیے گواہ۔